ये जो रात पकड़े हैं, इससे पहले भी देवबंद में कई बार जांच एजेंसी ने छापामारी की है और ये छापामारी करके यहाँ के तालिब इल्म के दिल में खौफ और हिरासत पैदा करना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार छापामारी हो चुकी है और वो निर्दोष साबित हुए हैं। जैसे कि इससे पहले आपने शादी का मामला सुना हो, वो भी अदालत ने उनको क्लीन चिट दे दी है। ये सिर्फ देवबंद में खौफ और हिरासत का माहौल पैदा करना है। यहाँ पर कोई बात नहीं, किसी साजिश के तहत देवबंद को बदनाम करने की साजिश के तहत देवबंद को बदनाम करने के और दारुल को बदनाम करने की एक साजिश है। इससे पहले भी कई बार ये साजिश नाकाम हो चुकी है। लेकिन जैसे कहा जा रहा है वो कश्मीरी है, जैसे के कश्मीरी लोग हैं, वो यहाँ के नहीं थे, वो कश्मीर से पढ़ रहे थे यहाँ पर। जी, वो कश्मीर से थे और यहाँ पर अपना तालीम हासिल कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। जिस तरीके से एटीएस ने रात में घुस करके छापेमारी की, क्या स्टूडेंट के लिए इस तरह छापेमारी वो तरीके से आप सहमत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ तलबाओं के अंदर खौफ और हिरासत पैदा करना है और कुछ नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि दारुल उलूम और देवबंद के तमाम मदारिस के दरवाजे खुले हैं। आप तशरीफ लाएं और इदारों का मुआयना करें। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। आप यहाँ जो लोग किराए पे रखते हैं वो उनसे भी कुछ मुतालबा करना चाहेंगे कि वो किस तरह की आइडेंटिटी? मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो यहाँ पर किराए पे तलबा को रखते हैं कि वो उनकी ID और आधार कार्ड लेकर तलबा को अपने यहाँ किराए पे रखें। भारत सरकार से भी मुतालबा इस बारे में आप करना चाहेंगे? भारत सरकार से ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि देवबंद एक पुरअमन और शांति का गहवारा है। यहाँ से लोग अमन और शांति का पैगाम लेकर हर जगह जाते हैं और यहाँ मदारिस में अमन और शांति का पैगाम पढ़ाया जाता है। किसको दोषी मानते हैं? कौन टारगेट करने की कोशिश कर रहा है देवबंद को? मौजूदा हुकूमत ने इसको बहुत टारगेट किया है। देवबंद को इस तरह नहीं करना चाहिए। सुरक्षा एजेंसियों का सियासी इस्तेमाल और नाजायज इस्तेमाल हो रहा है।